अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। मार्केट पिछले 24 घंटों में अच्छा खासा उसने क्रैश किया, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को खुद आज की जो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह हैं उससे मुतल्लिक आगाह करता हूँ, उनको अपडेट करता हूँ कि क्या वजह है, क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश कर रही है और क्या ये मज़ीद क्रैश करेगी या नहीं। सबसे पहले मैं ये स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ऑलमोस्ट मेरी जितनी बाइनांस पे मैंने फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ अपनी सेलेक्ट की हैं, उनमें से एक भी करेंसी ऐसी नहीं है जो आपको इस वक़्त ग्रीन नज़र आ रही हो। सारी की सारी कोई 4%, कोई 10%, कोई 3%, कोई 5%, ये सारी मार्केट जो है वो क्रैश हुई है। और वजह वजह सबसे पहली बड़ी वजह इथीरियम। इथीरियम आपको पता है उसका मर्ज आपके सर के ऊपर है। 12 से 13 सितंबर उसकी एक्सपेक्टेड डेट है और कल उसका लास्ट एक अपग्रेड होना था। बेलाट्रिक्स उसका लास्ट अपग्रेड था। वो अपग्रेड में थोड़े से हिकअप्स आए हैं, थोड़ी सी हिचकी आई हैं, थोड़े से इश्यूज आए हैं। इश्यूज क्या हुए हैं कि एकदम ट्विटर पे जो इथीरियम डेवलपर्स थे, जो नोड ऑपरेटर्स थे, उन्होंने आके रिपोर्ट करना शुरू हुआ किया, जिसकी वजह से आपको पैनिक नजर आया। और ये पैनिक इथीरियम की इस न्यूज की वजह से सारी मार्केट में इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट इस वक्त जो रिकवरी कर रही है, जो रैली की उम्मीद है, वो सारी की सारी इथीरियम के मर्ज के साथ जुड़ी हुई है। और अगर इथीरियम के मर्ज के साथ कोई भी नेगेटिव न्यूज टैग की जाती है तो सारा उसका उसका इंपैक्ट सारी मार्केट में आपको नजर आता है। तो ये कल कल एक बंदे ने रिपोर्ट किया कि मिस ब्लॉक रेट एज द, मतलब 600 जो जितने ब्लॉक माइन होने थे ये बैलेट्रिक्स अपग्रेड के बाद, उसमें से 9% ब्लॉक्स वो जो थे वो मिस हो गए। उसको जाहिर बात है, कुछ जो इथीरियम के दीगर जो डेवलपर्स थे, ये क्रिस्टियन किम ने कहा कि भाई ये जो ब्लॉक आपको 9% ब्लॉक्स मिसिंग नजर आ रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि उस वक्त के नेटवर्क ऑपरेटर्स में से बहुत से ऐसे थे जो ऑफलाइन थे और अभी सब के सब जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इथीरियम 2.0 जो उनका सॉफ्टवेयर है वो भी अपग्रेड नहीं किया। तो इस वजह से आपको नजर आ रहा है। बहरहाल ये थोड़े से हिकअप्स के बाद में सारी चीजें सेटल हो गई, लेकिन प्राइस और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर वो अपना इंपैक्ट छोड़ गई। दूसरा, ये मत भूलें, दूसरी बड़ी वजह मार्केट के क्रैश की वो अपनी जगह इंटैक्ट है, जो बार बार अपनी वीडियोस में उमैर मुनीर भी और मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता आ रहा हूँ कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस हैं उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है। डॉलर अभी भी आप देखें, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो डॉलर अपने ऑल टाइम पिछले 20 साल रिकॉर्ड, आज से 20 साल पहले जो डॉलर की रेट थी, सेम डॉलर उसी वैल्यूज को टच कर रहा है, 20 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। और उधर से जो 10 ईयर बॉन्ड्स हैं कंट्रीज के, अमेरिका के, जापान के, जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के, उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, मतलब वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जब ये डॉलर में इंटरेस्ट रेट का इम्कान हो कि भाई अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो इन्वेस्टर क्या करता है, खसूसन ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास मिलियंस और बिलियंस होते हैं, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन रखना होता है, तो वो रिस्की मार्केट से पैसा निकाल के, यानी स्टॉक क्रिप्टो मार्केट से निकाल के, वो इन रिस्क फ्री मार्केट्स में या इन्वेस्टमेंट एरियाज में वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो यूएस डॉलर के बॉन्ड्स ले लेते हैं, यूएस बॉन्ड्स ले लेते हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अपनी जगह है, लेकिन मेन जो बड़ी वजह क्रिप्टो मार्केट के क्रैश करने की है वो इथीरियम की ये न्यूज है, जिस वजह से मार्केट में पैनिक नजर आया। अब बीटीसी की प्राइस, अगर ये 4 आवर चार्ट है तो मैं ये, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं चार्ट का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके ये देखें, यहाँ पे एकदम प्राइस जो है क्रैश की। वैसे तो पिछले कई दिनों से प्राइस इसी रेंज में ट्रेड हो रही थी, लेकिन एकदम कल जो पैनिक आया उसकी वजह से यहाँ से मार्केट क्रैश की। तो यहाँ पे अब जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट और कितना नीचे क्रैश कर सकती है। तो उसके लिए ये ट्रेंड लाइन हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे पिछले कई दिनों से बीटीसी की प्राइस इसी खास रेंज में ट्रेड हो रही थी, लेकिन अचानक कल कल ये जब इथीरियम की बैड न्यूज आई उस वजह से इसने क्रैश किया। अब नीचे मेरा ख्याल है मजीद बीटीसी की प्राइस को क्रैश नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो अनप्रडिक्टेबल होती है। मेरा ख्याल है यहाँ से अगर नीचे प्राइस गई भी तो यहाँ तक जाएगी तकरीबन ये 17,000। अगर मजीद नीचे क्रैश करती भी है तो मेरी नज़र में बीटीसी का जो पहला रिकवरी का चांस है वो पहले ये ड्रॉप होगी, यहाँ से नीचे जाएगी इस लाइन में 17,500, 17,600, 700, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आएगी। जब ऊपर आएगी तो फिर यही जो सपोर्ट आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, यही दोबारा रेजिस्टेंस होगी। मुमकिन है फिर यहाँ से इस लाइन को टच करके नीचे अब दोबारा आए। अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज नहीं होती है तो ये भी मुमकिन है
यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर रिकवरी कर दे। इट ऑल डिपेंड। मैं कुछ आपको मार्केट की बुलिश न्यूज़ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, जिस वजह से मुमकिन है कि इथेरियम दोबारा जब रिकवरी करे तो इस लाइन को, जो कि 19,000 और 20,000 की रेंज बनती है, इसको ब्रेक करके तो ऊपर जा सकती है वो बुलिश न्यूज़। सबसे पहले ये एक ट्विटर अकाउंट है क्रेड नाम का, बहुत पॉपुलर, इनके तकरीबन 4 लाख 5 लाख इनके फॉलोअर हैं ट्विटर पे। इन्होंने कहा जी कि दो चीजें ऐसी, एक कैटलिस्टिक, एक ऐसे मरकबात हैं जिनकी वजह से आप समझ सकते हैं कि शायद इस माह बीटीसी की प्राइस या क्रिप्टो मार्केट सारी रिकवरी करे। एक तो उन्होंने कहा कि इथेरियम का मर्ज है, और इत्तेफाक से ये इथेरियम का मर्ज और अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट सेम डे में आने वाली है। और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर तो अमेरिका में जो सीपीआई रिपोर्ट है, यानी पिछले माह की जो रिपोर्ट है अगस्त की, उस माह की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है और साथ इथेरियम का मर्ज भी उसको कपल कर ले दोनों को, तो क्रेड की नजर में शायद ये 13-14 सितंबर के बाद मार्केट जो है वो आपको पंप करती नजर आए। आई डोंट नो, अगर तो सीपीआई रिपोर्ट जो है वो बुरी आती है तो उसका इंपैक्ट, जाहिर बात है, अगर सीपीआई अमेरिका में मजीद महंगाई की रिपोर्ट आती है, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर तो ये रिपोर्ट आती है कि भाई पिछले माह भी महंगाई हुई है, तो अमेरिकी इंतजामिया क्या करेगी, वो डॉलर का में मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। और मजीद इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है कि पैसा मजीद क्रिप्टो से निकलेगा, स्टॉक से निकलेगा। तो बहरहाल ये जैसा भी है, जो भी अपडेट हुई वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मार्केट शायद पंप करे। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट के ऊपर एक और, ये जो इथेरियम मर्ज है उस हवाले से कुछ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं कि जितने इथेरियम बारोइंग प्लेटफॉर्म है वहां पे अपने अपने कॉइन्स टोकन्स देके मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि वो इथेरियम बारो करें। क्यों बारो करें? क्योंकि वो इथेरियम वहां से बारो करके अपने वॉलेट में रखेंगे, और जब इथेरियम जो है उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम और एक प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम, तो उनके जितने इथेरियम हो गए और जितने उनके पास टोकन होंगे इथेरियम की ब्लॉकचेन के, वो डबल हो जाएंगे। तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो मार्केट मेकर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बारोइंग और लैंडिंग प्लेटफॉर्म से इथेरियम को बारो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वजह से जितने बारोइंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। बहरहाल आवे ने अपनी बारोइंग जो है इथेरियम की उसको स्टॉप कर दिया इस प्रेशर की वजह से, इतने ज्यादा बारोइंग ऑर्डर्स थे, और अगर वो ये ना करता तो दोबारा उनका जो सिस्टम है सारा वो कोलैप्स हो सकता था। जो उनकी इक्विटी है इम्बैलेंस होने की वजह से वो बैंकरप्सी की भी चांसेस थे उनके। साउथ कोरिया की तरफ से न्यूज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उनके जो प्रेसिडेंट है वो प्रो क्रिप्टो है। अभी लेटेस्ट उनकी तरफ से न्यूज ये आई है कि वो, जैसे हमारे पाकिस्तान या दुनिया की सारी कंट्रीज में स्टॉक मार्केट्स है जहां पे इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो कंपनीज हैं वो बाकायदा अपनी लिस्टिंग वगैरह करवाती हैं ताकि इन्वेस्टर जो हैं वो उनके शेयर्स खरीदे, वो वहां से फंड रेजिंग। तो अब साउथ कोरिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि वो बाकायदा, जैसे स्टॉक मार्केट की अलग से एक उन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कोई बनाया होगा, इसी तरह की एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की बॉडी वो क्रिप्टो मार्केट के लिए भी बनाना चाहते हैं। उसका क्या, ये न्यूज क्यों बुलिश है? क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज जो अपना आईसीयू करना चाहते हैं, अमेरिका में एक्सआरपी का और एसईसी का क्या मसला है? क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहती है कि एक्सआरपी ने अपना आईसीयू किया, और आईसीयू वो करता है जो सिक्योरिटी होती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज अपनी आईपीओ करती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं, तो वो उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपनी कोई गारंटीज वगैरह जमा करवाती हैं। तो इसी तरह अगर साउथ कोरिया में ये वाली कोई बॉडी या ये कोई इदारा वो खड़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि क्रिप्टो मार्केट की जो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिसको अमेरिका सिक्योरिटी डिक्लेयर कर चुका है, वो क्रिप्टो करेंसी भी बाकायदा इधर आके काम कर सकती हैं। और एक तो ये फायदा होगा, दूसरा ये फायदा होगा कि जब ये सिक्योरिटीज बाकायदा इंस्टीट्यूशंस अपने आप को बाकायदा रजिस्टर करवा सकेंगे, आईसीयू वगैरह लीगल तरीके से वो आईसीयू वगैरह फंड रेजिंग कर सकेंगे, और दूसरा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ओबियसली जो सिक्योरिटीज वहां इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होंगी, उनकी कोई ना कोई तो बैकएंड पे सिक्योरिटी या गारंटी तो होगी, जो कि हुकूमत उसको स्पॉन्सर करती होगी या सपोर्ट करती होगी। तो इससे ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और साउथ कोरिया से ही एक दूसरी न्यूज़ आई है जी, वहां के थिंक टैंक ये समझते हैं कि जितनी साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो प्रो क्रिप्टो में आपको बता रहा था गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, वो जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करती जा रही है, उनके थिंक टैंक्स के मुताबिक उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रिस्क उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि हुकूमत की क्यों उन थिंक टैंक्स जो हैं
उन तक रसाई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो दोनों न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ मेरी नज़र में यूके की तरफ से कल से पिछले 24 घंटे से ये फ्लैश की जा रही है क्रिप्टो सोशल मीडिया पे कि उनकी जो नए नए प्राइम मिनिस्टर और उनकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उनको भी समझा जाता है कि वो प्रो क्रिप्टो हैं और ऑब्वियसली अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो उस तरह की पॉलिसीज़ करेंगे जिससे यूके में क्रिप्टो बिज़नेसेस जो हैं वो प्रमोट होंगे, ठीक है? आगे बेयर मार्केट ऑब्वियसली आप पिछले साल के जो आखिरी नवंबर के बाद नवंबर 2021 के बाद मार्केट और अभी तक पिछले आपको अगर देखा जाए तो तकरीबन कुछ 7, 8, 9 माह से क्रिप्टो मार्केट आपको अच्छा खासा क्रैश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन डाटा बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहा है मेरे दोस्तों भाइयों। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मुमकिन है मार्केट मजीद 6 माह, 1 साल, 1.5 साल आपको मजीद इसी तरह साइडवेज या डाउन साइड आपको मूव होती हुई नजर आए। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये इस साल, सिर्फ इस साल का डाटा है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 4000 क्रिप्टो जो है ट्रेडमार्क्स कंपनीज ने अवेल किए हैं, जिसमें एनएफटीज, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने वहां पे अपने ट्रेडमार्क जो है वो बुक करवाए हैं। तो यानी ग्लोबल अडॉप्शन जो है वो आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके अगर प्राइसेस की अगर की तरफ आप नजर डालें तो आपको पैनिक की मार्केट में नजर आएगा। लेकिन वो पैनिक सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद नहीं है, ओवरऑल जितनी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट है सबके साथ आपको यही सूरत नजर आ रही है। अच्छा जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी आर्ग्यू किया है कि जो सीबीडीसीज हैं उनको आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्ग्यूज फॉर सीबीडीसीज, ऑस्ट्रेलिया लेटेस्ट टू टेस्ट यूज केस टेक्नोलॉजीज। ऑस्ट्रेलिया, बल्कि मैं ये आपको एक वेबसाइट शेयर करवाता हूँ, यहाँ पे दुनिया का एक नक्शा है और इस दुनिया के नक्शे में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सीबीडीसीज के साथ किसी तरीके से या तो लिंक है या वो अपने आप को दूर कर बैठी हैं। दुनिया के 11 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया। सीबीडीसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो दो किस्म के वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक रिटेल यूजर्स के लिए यानी इंटरनल पेमेंट्स को अपने एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने के लिए, दूसरा क्रॉस बॉर्डर के लिए भी, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी। तो 11 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है। 14 ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना पायलट प्रोजेक्ट रन कर रही हैं। उसमें मेरा ख्याल है इंडिया का जो शुमार है, इंडिया अभी डेवलपमेंट में है। इंडिया की तरफ से एक न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान का जो शुमार है रिसर्च करने वाली कंट्रीज में, जो सीबीडीसी के ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और इसका बाकायदा मुझे इनसाइड रिपोर्ट्स भी हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले साल से, जब मेरा ख्याल है रजा बाकिर साहब थे पिछली हुकूमत में, उस वक्त से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीबीडीसी के ऊपर रिसर्च उनकी टीम कर रही है। आई डोंट नो वो इतनी स्लो क्यों है, क्योंकि पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। अच्छा, इसके अलावा 2 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने, बदकिस्मत कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सीबीडीसी को कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट में को। उनमें से एक इक्वाडोर है और दूसरी कंट्री है सेनेगल। आई डोंट नो, ये दोनों के प्रोजेक्ट तो यूज केस वो रिटेल को अपग्रेड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने सीबीडीसी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन इंडिया ने बाकायदा, जो आरबीए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरा ख्याल है, उन्होंने उनके जो 4 स्टेट रन बैंक्स हैं, जिसमें मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन चारों बैंक्स को कहा है कि भाई हमारा जो सीबीडीसी है, जो इंडियन करेंसी का अपना सीबीडीसी है, उसका वो पायलट प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं अब इंटरनली इसकी टेस्टिंग वगैरह करें, ताकि हम इसी फाइनेंशियल ईयर, जो कि मेरा ख्याल है अगले साल मार्च तक उनका चलेगा, उसमें उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाकायदा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।